व्यक्ति पाप करता है, पाप करने के बाद कष्ट भोगता है। अच्छा, कष्ट जब मिलते हैं तब तो लगता है दोबारा पाप नहीं करूँगा, लेकिन जैसे ही तंदुरुस्त हो जाता है फिर पाप करने लगता है। तो ये तो हुआ हाथी के स्नान जैसा, कुंजर सोचवत। आपको पता है हाथी कितने अच्छे से स्नान करता है? एकमात्र हाथी ही है जिसके पास अपना खुद का हैंड शावर फिट है। सूंड में पानी भरता है और एक एक अंग में खूब पानी के छिटकार करके बढ़िया से नहाता है, और जैसे ही बाहर निकलता है वैसे ही धूल में लोट लगाता है। तो नहाने का अभिप्राय क्या निकला? उसी प्रकार से लोग पाप करते हैं, फिर पश्चाताप के लिए कुछ तपस्या इत्यादि करते हैं, फिर पाप करते हैं। तो फिर तपस्या का क्या फल मिला? आंतरिक रूप से जब तक शुद्ध नहीं होगा, जब तक पाप करता रहेगा। दुनिया में कई ऐसे धर्म हैं जहाँ ऐसी व्यवस्था है, आप हफ्ते भर पाप करो, एक दिन जा कर के पादरी के सामने क्षमा मांग लो, आपके पाप मिट जाएंगे। ऐसी व्यवस्था है। तो एक बार एक व्यक्ति गया, हर हफ्ते पादरी को 100 रुपये का दान देता था, अपने पापों की सूची बताता था। इस हफ्ते 200 रुपये दिए। तो पादरी ने पूछा, अरे इस बार 200 क्यों दे रहे हो? बोला, अगले हफ्ते मैं आऊँगा नहीं ना, पाप तो मैं करूँगा, आऊँगा नहीं। इसको बोलते हैं हाथी का स्नान। जब तक हृदय शुद्ध नहीं होगा, पाप करने की प्रवृत्ति नहीं मिटेगी। अच्छा, कहीं पर लिखा रहता है, भारत में तो ये बड़ा प्रसिद्ध है, कहीं लिखा रहता है थूकना मना है, तो वहीं पर लोग जाकर के थूकते हैं। विषय देख के भोग करने की इच्छा हो जाती है। कहीं लिखा है यहाँ शराब पीना मना है, शराब पीने से कैंसर होता है, व्यक्ति वो देख के शराब पी लेता है। दिन भर से याद नहीं आ रही थी, देख के शराब की याद आ गई। जब तक हृदय शुद्ध नहीं होगा, बाहर तो वो वस्तु आ ही जाएगी। एक व्यक्ति अपनी ससुराल जा रहा था, बड़ा तैयार होके गया, नए नए कपड़े रखे, इत्र वित्र लगा के तैयार होके साफ बन के जा रहा था। रास्ते में उसका मित्र मिल गया। मित्र बोलता है, भैया कहाँ जा रहे हो? बोले, हम अपनी ससुराल जा रहे हैं। मित्र बोला, अरे तुम तो बड़े बेकार हो, हमको पता है ससुराल जाने से बड़ा माल मिलता है, कम से कम 1-2 साल तो मिलता है, शुरू में बड़ा माल मिलता है, हमको साथ में नहीं ले जाओगे? तो व्यक्ति बोला, चलो आप भी चलो। बोला, ऐसे थोड़ी जाएंगे, अब ऐसे कपड़ों में थोड़ी जाएंगे, ना कपड़े हैं ना लत्ते हैं। तो ये व्यक्ति बोलता है, एक काम करो, मेरे कपड़े ले लो। इच्छा तो नहीं थी बेचारा, अब क्या करे, बिना मन से अपने कपड़े मित्र को दे दिए। मित्र तैयार हो गया, दोनों ससुराल गए। ससुराल में खूब स्वागत हुआ, सत्कार हुआ, खाना परोसा गया। अब लोगों ने पूछा, ये साथ में आपके कौन आए हैं? व्यक्ति बोलता है, बड़े अच्छे मित्र हैं हमारे, रास्ते में मिल गए, हमसे पूछा कहाँ जा रहे हो, हमने बोला ससुराल जा रहे हैं, साथ में आ गए, और पता है इनके पास अच्छे कपड़े नहीं थे, हमारे कपड़े पहन के आए हैं। ये सुन के तो मित्र को इतना क्रोध आया, अरे ये बोलने की ज़रूरत है, ये बोलने की ज़रूरत है कि तुम्हारे कपड़े हमने पहने, हम जा रहे हैं यहाँ से। व्यक्ति ने रोका, नहीं नहीं, अरे ऐसा नहीं है, अब नहीं बोलेंगे, अब नहीं बोलेंगे। 1 घंटा निकला, फिर कोई मिलने वाले आए। बोले, ये कौन है आपके साथ? बोले, हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, रास्ते में मिल गए थे, हमसे पूछा कहाँ जा रहे हो, हमने बोला ससुराल जा रहे हैं, और इनने जो कपड़े पहने ना इनके ही हैं, हमारे नहीं हैं। फिर गुस्सा आई मित्र को, अरे हर व्यक्ति अपने ही तो कपड़े पहनता है ना, ये बोलने की ज़रूरत क्या है, हमारे कपड़े के विषय में तुमको बोलने की ज़रूरत क्या है? बोले, अब नहीं बोलेंगे। शाम को फिर वही घटना, कौन है आपके साथ? हमारे मित्र हैं, बड़े प्रिय हैं, रास्ते में मिले, पूछा कहाँ जा रहे हो, हमने बोला ससुराल जा रहे हैं, और इनके कपड़ों के बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे। देखो, जो मन में चल रहा होता है ना, किसी ना किसी रूप में बाहर आ ही जाएगा। मन यदि अशुद्ध है, बाह्य रूप से पश्चाताप क्या करेगा? परीक्षित महाराज राजा थे ना, जानते थे किस तरह प्रतिदिन लोग अलग अलग कुकर्म करके आते, उनको सजा देते और फिर वही काम करते। कैसे सुधारा जाए? ये नर्क जाने से तो व्यक्ति की शुद्धि नहीं होगी। सुखदेव गोस्वामी से पूछा, क्या कोई ऐसा रास्ता है
जिससे जीव की पाप करने की प्रवृत्ति ही खत्म हो जाए। ऐसा कोई रास्ता है? सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं हाँ, केचित केवलया भक्त्या, भक्ति के माध्यम से व्यक्ति की पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट हो सकती है। और अगर ऐसी भक्ति कोई करेगा तो नरक जाना तो दूर, स्वप्न में भी यमदूत का भी दर्शन नहीं देंगे, सपने भी बुरे नहीं आएंगे उस व्यक्ति को। इतनी भक्ति की शक्ति है। परीक्षित महाराज बोले, सुखदेव गोस्वामी आप ना उदाहरण बड़े अच्छे देते हो, उदाहरण से समझाओ। उदाहरण है कोई ऐसा? सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं हाँ, एक उदाहरण है। कन्याकुब्ज क्षेत्र में एक ब्राह्मण था जिसका नाम था अजामिल। बड़े अच्छे परिवार में जन्म लिया, अपने पिता का आज्ञाकारी पुत्र था। पिता को सहयोग करने के लिए प्रतिदिन वन में जाता, लकड़ियां इकट्ठी करता, पुष्प इकट्ठे करता, कंदमूल इत्यादि इकट्ठी करता। एक दिन ये अजामिल जब वन में गया, एक वैश्य और शूद्र को संग करते हुए देखा, और जब ऐसी दृष्टि उसके ऊपर पड़ी, सारे वैदिक मंत्र उसके मनस्पटल पर चल रहे थे, लेकिन जो विषय का आकर्षण हुआ, सारे वैदिक शास्त्र धरे के धरे रह गए। गीता में भगवान बताते हैं, जब आप किसी वस्तु के ऊपर ध्यान स्थित करते हैं, उससे आकर्षित हो जाते हैं, वो आपको पतन की ओर ले जाता है। अजामिल उसी वैश्य के बारे में चिंतन करता रहा, और इतना चिंतन करने लगा कि अब उस वैश्य को घर लाने के लिए निर्णय कर बैठा। अपनी सती पत्नी को त्याग करके उस वैश्य को घर में ले आया। अब वैश्य तो वैश्य है, उसकी सारी इच्छाएं पूरी करने के लिए अजामिल डाका डालता, चोरी करता, सारे को कर्म करता। ऐसी स्थिति हो गई कि ये पूरे के पूरे क्षेत्र में डाकू अजामिल के नाम से जाने लगा। सब घबराते थे। और देव योजना देखो कि उस गांव में कुछ भक्त आए, कुछ साधु लोग आए। अच्छे साधु लोग दूर से अच्छे लगते हैं, पास से इतने अच्छे नहीं लगते हैं। बेचारे साधु भिक्षा कर रहे थे। कुछ बच्चों ने सोचा ये आएंगे हमारे घर पे भिक्षा मांगेंगे, इससे अच्छा इनको तुरंत यहाँ से रवाना कर दिया जाए। बच्चे जाकर के बोलते हैं, साधु महाराज कहाँ जा रहे हो आप? साधु लोग बोले, भैया हमको अपनी भिक्षा करनी है, भोजन करना है, फिर आगे यात्रा करना है, कोई अच्छा घर है? बच्चे बोलते हैं हाँ, एक बहुत बड़े महात्मा रहते हैं हमारे गांव में, महात्मा अजामिल, उनके घर चले जाओ आप, वो आपकी मदद करेंगे। साधु बेचारे सरल अजामिल के घर पहुंचे। अजामिल घर में नहीं था। अजामिल की ये वैश्या वहां पर थी। छोटा सा बालक उस वैश्या की गोदी में था। साधु लोग बोलते हैं, महात्मा अजामिल घर पे हैं? वैश्या हंसने लगी, महात्मा डाकू है, डाकू, भागो यहां से। इतने में ही अजामिल आ गया। हाथ में कुल्हाड़ी देखी, रक्त देखा। साधु लोग समझ गए ये बड़ा पापी व्यक्ति है। साधुओं का चिंतन हुआ, किसी ना किसी प्रकार से इसका उद्धार करना चाहिए। साधु बोलते हैं, अजामिल जी देखो आपके घर पे आए हैं, साधुओं को खाली हाथ तो नहीं भेजना चाहिए, कुछ भिक्षा दे दो। कुछ भिक्षा मांगेंगे, दोगे? अजामिल बोलता है, जो कमंडल वमंडल है ना, ये बचाओ, ये और छुड़ा लूंगा, भागो यहाँ से। साधु बोलते ना, एक छोटी भिक्षा है, ज़्यादा बड़ी भिक्षा नहीं है। ये जो छोटा बालक है, इसका नाम रखा है? नहीं, नाम तो अभी नहीं रखा। इसका नाम रखना नारायण, बस इतनी भिक्षा है। वैश्य ने संकेत किया, अजामिल मान गया, ठीक है। साधु लोग वहां से चले गए। देखो, ये साधुओं की संगति का फल होता है। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। अजामिल के जीवन में एक ही उपलब्धि थी, ये साधुओं की थोड़ी सी कृपा हो गई, बस। अब छोटा पुत्र है, बड़ा बूढ़ा अजामिल था, 80 वर्ष से ज़्यादा का अजामिल था। छोटे बच्चे के प्रति इतना आसक्त था, दिन भर उसको पुकारे, नारायण नारायण नारायण, दिन भर पुकारता। और जैसे ही मृत्यु का क्षण निकट आया,
बस यमदूत आ गए। 3 यमदूत आए, हट्टे कट्टे काले, बड़ी बड़ी मूछें, हाथ में त्रिशूल। और अजामिल उन यमदूतों को देख करके इतना घबरा गया, सारा शरीर अकड़ गया, मलमूत्र निकल गए। ऐसी अवस्था होती है व्यक्ति की यमदूत देख करके, आंखें फटी रह जाती हैं, मुंह खुला रह जाता है, सारा शरीर अकड़ जाता है। यमदूतों को देख करके अजामिल घबरा गया और मदद के लिए नारायण पुकारने लगा, अपने पुत्र को पुकारने लगा। जैसे ही नारायण नाम लिया, 4 विष्णुदूत आ गए और यमदूतों को वहां से भगा दिया। क्या कृपा है। यमदूत बोलते रहे ये पापी है, ये पापी है, इसको हमें यमालय ले जाना है। विष्णुदूतों ने एक नहीं सुनी, नहीं, हमारे भगवान का नाम लिया है इसलिए इसका उद्धार होगा। भगवान को जब ये सूचना मिली थी और भगवान ने विष्णुदूतों को भेजा, विष्णुदूतों ने भगवान को बोला, भगवान अपने पुत्र को पुकार रहा है, ये तो आपको नहीं पुकार रहा। भगवान बोलते हैं कहीं मुझे पुकार रहा हो तो तुम्हें कैसे मालूम, जाओ रक्षा करो। ये भगवान की कृपा होती है। एक बार जो भगवान का नाम ले ले, बस भगवान उसकी जिम्मेदारी अपने हाथ में ले लेते हैं। आइए भगवान का नाम संकीर्तन करके भगवान को स्मरण करें। वही भगवान का नाम जिसने अजामिल की रक्षा की। एक साथ सभी लोग उच्च स्वर में। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। 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 हरि केशव हरि गोविंदा हरि केशव हरि गोविंदा हरि केशव हरि गोविंदा हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। वनमाले मुरली धारे हमारे मुरली लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 ओ सुंदर नारायण 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 ओ लक्ष्मी नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। अजामिल की रक्षा की विष्णुदूतों ने। भगवान के नाम को किसी भी संबोधन करके लिया जाए, भगवान का नाम इतना पवित्र है, व्यक्ति को हर कलमश से मुक्त कर सकता है।
कई बार लोगों से पूछो पूरी भागवत सुनने के बाद इस सबसे अच्छी कहानी कौन सी लगी, लोग बोलते हैं अजामिल की। क्यों? पूरा जीवन मजा भी किया और अंत में भगवान को भी प्राप्त कर गया। लेकिन ऐसा नहीं है। अजामिल को विष्णुदूतों ने जब रक्षा की तो तुरंत भगवत धाम लेके नहीं गए, वहीं छोड़ के गए। अब क्या करता है? दोबारा से पाप करता है तो नरक जाना पड़ेगा। अजामिल अपना घर छोड़ के हरिद्वार जाता है और भगवान के नाम में अपने आप को रत करता है, भजन परिपक्व करके फिर भगवत धाम जाता है। भागवत का ये वर्णन है। अजामिल की जब सदगति हुई तो यमदूतों को चिंता हो गई, ये क्या हुआ? हमारा हिसाब तो कभी गलत नहीं होता, हम जिसके पास जाते हैं उसका तो पक्का नरक गमन बिल्कुल निश्चित है। कि अजामिल कैसे बच गया? यमराज के पास यमदूत गए और बोलने लगे, महाराज आपके अलावा और 2-4 यमराज हैं क्या? हमको तो लगा था आप ही यमराज हैं, आपके अलावा और भी लोगों की चलती है क्या? आज पहली बार यमदूतों को किसी ने भगाया था। यमराज सोचने लगे आज मौका मिला है प्रचार करने का। यमराज बहुत बड़े भक्त हैं, भगवान के 12 महाजन भक्तों में से एक यमराज है। और दिन भर पापियों का चेहरा देख देख के यमराज परेशान हो जाते हैं। हम कल भी चर्चा कर रहे थे विदुर के आख्यान में। यमराज बार बार यमदूतों से पूछते हैं, अच्छा क्या बोल रहा था वो अजामिल, क्या बोल रहा था? यमदूत बोलते हैं नारायण, अभी तो बताया नारायण बोल रहा था। बार बार यमदूतों को नारायण नारायण बुलवा रहे हैं। यमदूत बोलते हैं आप बताइए ये क्या क्या हुआ हमारे साथ? यमराज बोलते हैं देखो, जो एक बार भी भगवान का नाम ले ले उसके आसपास भी मत भटकना, क्योंकि उसका खाता हमारे तरफ नहीं रहता, फिर भगवान के पास चला जाता है। उसका सारा लेखा जोखा भगवान संभालते हैं। हमारा अधिकार तब तक है जब तक कोई भगवान का नाम ना ले। और तो और पुराणों में इतनी कथाएं हैं। एक बार एक व्यक्ति वन में था और एक जंगली पशु ने उसके ऊपर प्रहार किया और वो व्यक्ति एक बड़े से पेड़ के ऊपर जाकर के गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। तुरंत भगवान के वैकुंठ धाम का विमान आके उसको ले गया। क्यों? जिस पेड़ के ऊपर वो गिरा था वो तुलसी का था। तुलसी के स्पर्श जिसको हो जाए उसको कभी यमदूत नहीं पकड़ते। इसलिए वैष्णव लोग तुलसी की माला कंठ में धारण करते हैं। अच्छा, ये तुलसी की माला धारण करने के लिए तो बड़े उत्साही लोग रहते हैं। इसके नियम भी हैं। क्या नियम है? जो कोई मांस ना खाए, मदिरा ना पिए, किसी प्रकार के अवैध संबंध ना करे और द्यूत क्रीड़ा ना करे, प्याज लहसुन भी ना खाए, वो कंठी माला पहन सकता है। और दूसरा नियम है, इस कंठ से नीचे जाना चाहिए केवल भगवान का प्रसाद और ऊपर आना चाहिए केवल भगवान का नाम, तब कंठी माला पहनने का सार्थकता है। ऐसे व्यक्ति को यमदूत नहीं पकड़ते। और जो तिलक धारण करते हैं, ऊर्ध्व पुंड्र तिलक धारण करते हैं, उनको भी कभी यमदूत नहीं पकड़ते। यहाँ तक कि एक और कथा आती है। एक व्यक्ति सड़क पे चल रहा था और अकस्मात उसकी मृत्यु हो गई। संयोग से उसी समय एक चिड़िया ने उसके ऊपर हरे कृष्ण, और ऐसी आकृति बनी मानो तिलक लगा है, उसको भी विष्णुदूत ले गए। आप सोचिए, तो अगर कोई इच्छा से भगवान को स्मरण करके तिलक धारण करे, उसको यमदूत कभी नहीं पकड़ेंगे। खूब सारी महिमा भगवान की गाई। अच्छा, कोई मजाक मजाक में भगवान का नाम ले। कई बार हम यात्रा करते हैं, लोग चिढ़ाते हैं, अरे हरे कृष्णा वाले आ गए। इसको भी सुकृति मिलेगी नाम लेने की। और तो और एक ग्रंथ है हरिनाम चिंतामणि, उसमें बताया है कई बार कुछ विधर्मी हैं, कुछ अलग धर्म के लोग हैं, वो लोग जब किसी पशु को देखते हैं जो उनके धर्म के अनुसार अपवित्र है, बोलते हैं हराम हराम। तो भगवान सोचते हैं ये बोल रहा है हा राम, उनको भी उद्धार हो जाता है। भगवान का नाम इतना पवित्र है।
इतनी व्याख्या यमराज करने लगे भगवान नाम की। यमदूत बोलते हैं ये तो बताओ फिर पकड़ना किसको है, बचेगा कौन, पकड़े किसको? ऐसे तो सारे पापी तापी भगवान का नाम लेके उद्धार हो जाएगा। यमराज बोलते हैं यही तो आश्चर्य की बात है, भगवान का नाम इतना सुगम है, केवल जिह्वा से भगवान का नाम लेने से जीव का उद्धार हो जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसके बाद भी लोग भगवान का नाम नहीं लेते हैं, यही तो आश्चर्य है, और नरक में जाते हैं। तो तुम ऐसे लोगों को पकड़ के लाना जिन्होंने अपनी जिह्वा से कभी भगवान का नाम ना लिया हो, जिन्होंने कभी अपने शीश को भगवान के सामने ना झुकाया हो, जिन्होंने अपने शरीर से कभी भगवान की सेवा ना की हो, ऐसे लोगों को पकड़ करके लेकर के आना। ये यमराज का आदेश है यमदूतों के लिए। इतना सुंदर प्रवचन सुनने के बाद यमदूत भी अब भक्तों से डरने लगे। यमदूत आसपास नहीं भटकते भक्तों के, अजामिल का चरित्र उसका साक्षी है। ये बात सुनकर के परीक्षित महाराज बड़े प्रसन्न हुए। हाँ, नरक में जाने से बचाने वाला है भगवान का नाम।